देखिए राजस्थान में महिलाओं के वस्त्र आभूषण। प्रश्न पहला है, मादलिया पहना जाता है कहाँ? मादलिया पहना जाता है गले में। गले में पहना जाता है मादलिया। महिलाएं नथ धारण करती है कहाँ? महिलाएं नथ धारण करती है नाक में। ठुस्सी आभूषण नारी शरीर के किस हिस्से को शोभित करता है? ठुस्सी तो गले में। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट उनमें से किस स्थान से देता है? बाड़मेर, वर्तमान में बालोतरा से। मलिर प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? मोठड़ा क्या है? मोठड़ा एक प्रकार की ओढ़नी है। मोठड़ा ऐसे कथन कौन सा है? डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारिवा पत्थर निकलता है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का चंदूजिया गड्ढा तथा डूंगरपुर के भोटी गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। ये भी सही है, देखना पड़ेगा। देखिए, मोठड़ा वेशभूषा पगड़ी प्रकार के अंतर्गत आता है, ओढ़नी नहीं है क्या? ये पगड़ी के अंतर्गत आता है। अच्छा, जिनमें से ऐसे कथन है यानी कि डूंगरपुर जिले में देवल की खान से पारिवा पत्थर निकलता है, सही है। काष्ठ पर कलात्मक मूर्ति बनाने के लिए बांसवाड़ा तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये गलत है। बांसवाड़ा के चंदूजिया गड्ढा तथा डूंगरपुर के बोडी गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है, ये सही है। ठीक है। फिर है, राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है, सही है। मद्दिल एक प्रकार का क्या है? मद्दिल एक प्रकार की मद्दिल क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है भी मद्दिल। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां के शासक राव लूणकरण करके इसमें अर्ध शाका हुआ, क्योंकि इसमें जोहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ। इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, ये होगा। इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ। बाल विवाह की प्रथा कहाँ से आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी हर्षवर्धन काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी हर्षवर्धन काल में। सागड़ी प्रथा का अर्थ है क्या? सागड़ी प्रथा का अर्थ है बंधुआ मजदूर। सागड़ी प्रथा का अर्थ क्या है? बंधुआ मजदूर। बढ़ार का भोजन उनमें से किस मौके पर रखा जाता है? बढ़ार का भोजन उनमें से बढ़ार का भोजन उनमें से रखा जाता है विवाह के अवसर पर। सागड़ी प्रथा का अर्थ है बंधुआ मजदूर। बढ़ार का भोजन विवाह के अवसर पर। नाता क्या है? नाता रिश्तों का एक नाम है। राजस्थान में बंगड़ी आभूषण। बंगड़ी तो पहनी जाती है हाथों में, बंगड़ी पहनी जाती है। अनमेल विवाह है और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था? तो ये बनाया था 10 दिसंबर 1903 को। अनमेल विवाह है और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? बताइए। तो सवाई जयसिंह हैं। 18वीं शताब्दी के सवाई जयसिंह हैं राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए। ठीक है। शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? शारदा एक्ट के प्रणेता राय बहादुर हरबिलास थे। राय बहादुर हरबिलास थे। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध अक्षत्रिय वर्ग के समाज से था। 1846 में किस राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? तो ये है जयपुर। 1846 ईस्वी में जयपुर राज्य की रीजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी कहाँ? जयपुर में निषेधित की गई थी। राजपूताने में
किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? तो राव राम सिंह ने। राजपूताना में राव राम सिंह नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला राज्य बूंदी था। वे शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह से। मेवाड़ में किस वर्ष से सती होना निषेध कर दिया गया था? मेवाड़ में 1861 ईस्वी में सती होना निषेध कर दिया था। कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कोटा थी। चुंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंप या चुंपा, दांतों में। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना पहना जाता है, दामना अंगुली में, दामना। मेमंद आभूषण सिर पर पहना जाता है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। मेमंद आभूषण पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? चोप, चोप नाक में पहना जाता है, चोप। तिमणिया आभूषण पहना जाता है गले में, तिमणिया पहना जाता है। महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है, यानी बोर टिड्डी बल को, बोर टिड्डी बल को, बिंदिया, नथ, चूंप, गड़पटियों, कड़ला, ये सही क्रम है। ताराबाद की ओढ़नी राजस्थानी किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो आदिवासी स्त्रियों की है ताराबाद की ओढ़नी। बुक्त्री वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वस्त्र बुक्त्री वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र बुक्त्री वस्त्र है। ठीक है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाह जहानी, ये सब क्या हैं? ये सब राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। मुर्किया पहनी जाती है कहाँ? मुर्किया तो कानों में पहनी जाती है। मुर्कियाँ कानों में पहनी जाती है। तगड़ी पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? पोमचा का रंग तो पीला होता है। तिमणिया पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा शहरिया पुरुषों का सफ़ा को खपटा बोलते हैं, शहरिया पुरुषों का सफ़ा को। मारवाड़ में दामनी क्या था? दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है। मारवाड़ में दामनी मतलब ओढ़नी का एक प्रकार है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये लाई गई थी मीनाकारी की कला मानसिंह के द्वारा। मीनाकारी की कला मानसिंह के द्वारा लाई गई थी राजस्थान में। राजस्थान में पोमचा कहते हैं किसको? पोमचा, राजस्थान में पोमचा कहते हैं महिलाओं के ओढ़नी विशेष को पोमचा कहते हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखिए, बादला जोधपुर में, नवदा टोंक में, मसूरिया साड़ी कोटा में, ये सही सुमेलित है। मसूरिया साड़ी कोटा में सही सुमेलित है। बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन की वाह की जूतियाँ हैं। लप्पा लप्पी, किरण बांकड़ी, ये सब क्या है? गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। राजस्थान में कौन सा शहर है बेल बुंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो सांगानेर जाना जाता है। तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान, ये क्या है? ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं। राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी तो है नववधू के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री ओलंदी होती है। नववधू के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री ओलंदी होती है। वल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? वल्लिया आभूषण पहना जाता है हाथों में। वल्लिया आभूषण हाथों में पहना जाता है। चंपाकली आभूषण कहाँ पहना जाता है? चंपाकली आभूषण पहना जाता है गले में। तेधड़े आभूषण कहाँ पहना जाता है? तेधड़े स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है, तेधड़े। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित हैं? तो ये है कढ़ाई व पेच वर्क से। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी किससे संबंधित है? कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है।
समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? समुद्र लहर नाम का लहरिया जयपुर में रंगा जाता है। ठीक है, जयपुर में रंगा जाता है।